एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लैकोपेरॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जैकोब एंड मोनोड इन 1961। इसको जैकोब और मोनोड ने इंट्रोड्यूस किया था 1961 में, यानी कि 1961 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें पहले हम आपको बताएंगे ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज़ अ सिंगल यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन की तरह वर्क करते हैं और अपने अपने प्रोसेस को करते हैं। ये यहाँ पर ये क्या एक ओपेरॉन है। इसके अंदर काफ़ी सारे जीन्स हैं, जैसे कि पी फॉर प्रमोटर, आई फॉर रेगुलेटर, पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर, जेड वाई ए, ये सभी क्या हैं? ये तीनों मिलकर ये क्या हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन मैनर में वर्क कर रहे हैं। ये तो हो गया ओपेरॉन के बारे में। सो व्हाट अबाउट द लैक? Lac is simply presenting here the lactose, and you knows well what is lactose. Lactose is a type of sugar. Which type of sugar? It is a disaccharide sugar. ठीक है, डाइसेकेराइड शुगर है जिसके अंदर क्या होती हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में आके मिक्स हो जाते हैं, वो किसे बना देते हैं? लैक्टोज को बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो लैक्टोज है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस लैक्टोज को यहाँ पर इस लैकोपेरॉन के अंदर लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना होगा। तो इस लैकोपेरॉन में लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो लैक्टोज है ये खुद को ब्रेक डाउन अगर इसको कराना है तो यहाँ पर एक इंड्यूसर की तरह वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इंड्यूसर की तरह वर्क करेगी तभी जेड वाई और ए जो जीन्स हैं वो एक्टिव होंगे, और ये जब एक्टिव होंगे तो यहाँ से 3 टाइप के एंजाइम्स निकलेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमीएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। और ये तीनों जीन्स लैक्टोज को क्या करेंगे? डिग्रेडेड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। डिग्रेडेड या फिर ब्रेक डाउन ये कर देंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दिखाई गई हैं कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट है और जब इंड्यूसर एब्सेंट है। तो क्या होगा? व्हेन इंड्यूसर इज़ एब्सेंट। तो पहली कंडीशन हम बात करेंगे कि जब इंड्यूसर एब्सेंट है, यानी कि जो लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है, तब क्या होगा। तो पहली कंडीशन में हम देख लेते हैं कि जो पी है इसने अपना वर्क आगे की तरफ बढ़ा दिया और कहाँ पर पहुँचा दिया? आई के पास, यानी कि प्रमोट कर दिया, अपने जो भी प्रोसेस है उसको प्रमोट कर दिया। अब आई यहाँ पर क्या है? एक इनिबिटर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटर हम इसको कहेंगे। रेगुलेटर जीन या फिर इनिबिटर जीन इसको हम कहेंगे। इस इनिबिटर जीन का क्या काम है? ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये रिप्रेसर एमआरएनए को बना देगा। रिप्रेसर एमआरएनए बन गया। अब आपको पता है जब एमआरएनए बन जाता है तो क्या होता है आगे? एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनती है, यानी कि ट्रांसलेशन होगा तभी तो प्रोटीन बन पाएगी। तो ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पर क्या बन गई है? प्रोटीन बन गई। इसको क्या कहेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटर प्रोटीन हम इसको कहेंगे। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंट है, तो ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से कहाँ पहुँचेगी? इस ऑपरेटर जीन के ऊपर आकर बाइंड हो जाएगी। इस ऑपरेटर जीन के ऊपर आकर बाइंड होने से क्या होगा कि अब जो प्रमोटर जीन जो है, इस प्रमोटर जीन को हम और किस नाम से जानते हैं? रिकॉग्निशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। रिकॉग्निशन पॉइंट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस टाइम पर क्या होता है? ये जो प्रमोटर जीन है इसी के पास क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि आपको पता है डीएनए से आरएनए बनने के लिए एक एंजाइम की नीड होती है, उसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की नीड होती है। और वो जो एंजाइम है वो यहाँ पर सिचुएटेड होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन पॉइंट कहेंगे। अब हमने आपको बताया कि जो प्रोटीन है ये यहाँ पर कैसी रिप्रेसर प्रोटीन है, और साथ ही साथ यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंट है, और वो इंड्यूसर किसके ऊपर बाइंड हो गया? यहाँ पर आके, सॉरी इंड्यूसर नहीं, ये जो प्रोटीन है वो यहाँ पर इस ऑपरेटर के ऊपर आकर बाइंड हो गई। ये जो प्रोटीन है इस ऑपरेटर के ऊपर आकर बाइंड हो गई, और इंड्यूसर यहाँ पर एब्सेंट है। तो क्या होगा कि पी जो है, पी जीन जो है, इस पी जीन के पास क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये इस साइट को ब्लॉक कर देगी। ये जो ऑपरेटर जीन है इसने इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया इस प्रोटीन ने आके, और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्लाइड करके आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, यानी कि जेड वाई और ए जीन के पास नहीं जा पाएगा। जब ये जेड वाई और ए जीन के पास नहीं जा पाएगा तो ना तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगी, ना तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ना ही यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांसलेशन होगा तो 3 टाइप की प्रोटीन्स बनेंगी, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। यानी कि ये जो प्रोटीन या फिर इन्हें हम एंजाइम कह सकते हैं, ये तीनों यहाँ पर बनेंगे, और वो क्या करेंगे? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंट है, यानी कि लैक्टोज एब्सेंट है, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है वो ऑपरेटर से बाइंड हो गई, और ये जो
ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ नहीं जा पाया और ये प्रोटीन, ये जो एंजाइम्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। और इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम कि ये जो ओपेरॉन है वो कैसा है, ऑफ ओपेरॉन है। क्या है, ओपेरॉन क्या है यहाँ पर, ऑफ है। ठीक है, इंड्यूसर एब्सेंट होने की वजह से जो ओपेरॉन है वो यहाँ पर ऑफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, व्हेन द इंड्यूसर इज प्रेजेंट। जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा उस टाइम पर क्या होगा, प्रमोटर ने अपना जो वर्क है वो कर दिया। अब नेक्स्ट आई जीन क्या करेगा, आई जीन ये रिप्रेसर आरएनए को एमआरएनए को बना देगा। रिप्रेसर एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और रिप्रेसर प्रोटीन या फिर रेगुलेटर प्रोटीन को बना देगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो प्रेजेंट है, इंड्यूसर क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि जो लैक्टोज है वो प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा कि ये जो प्रोटीन यहाँ पर बनी है, रेगुलेटर प्रोटीन जो बनी है, वो जो इंड्यूसर है वो यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा इस प्रोटीन के ऊपर। और इस प्रोटीन के ऊपर बाइंड होने से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है वो कैसी हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाएगी। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रोटीन यहाँ पर आकर इस ऑपरेटर जीन के ऊपर आकर बाइंड नहीं कर पाएगी। और जब ये इसको बाइंड नहीं कर पाएगी तो ऑपरेटर जीन जो है ये कैसा रहेगा, ये ब्लॉक नहीं हो पाएगा। और जब ये ब्लॉक नहीं हो पाएगा तो ये जो आरएनए है, जो आरएनए प्रमोटर जीन के पास है, वो आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम इस प्रमोटर जीन के पास है वो स्लाइड करके आगे की तरफ जा सकता है। और जब वो आगे की तरफ चला जाएगा तो ये जेड, वाई और ए जीन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और इनके एक्टिव होने से क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन में लैक एमआरएनए बन जाएगा, यानी कि एमआरएनए बन गया। एमआरएनए के बाद क्या बनता है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन में ये तीनों एंजाइम्स बन जाएंगे, यानी कि ये प्रोटीन्स बन जाएंगी। और ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर जो लैक्टोज है उसको ब्रेक डाउन कर देंगी। ठीक है, वो यहाँ पर इससे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओपेरॉन कैसा है, ऑन ओपेरॉन है। ओपेरॉन क्या है, ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपेरॉन को ऑन और ऑफ कंडीशन, दो कंडीशन में दिखाया गया है। पहली कंडीशन में तो बताया गया है जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है तब जो ओपेरॉन है ऑफ रहता है, और जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो जो ओपेरॉन है वो कैसा हो जाता है, ऑन हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।